ताली बजाइए और सब लोग एक बैठ जाए, खुदा आपको बरकत दे। सो आज का जो कलाम है कि बहुत से लोग जो मसीह में होते हुए परेशानी के आलम में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि हम किसके पास जाकर अपनी दरख्वास्तें किसके हुजूर रखें, किसके आगे जाकर अपने दिल का हाल खोलें और कौन हमारी सुने। कितने हैं जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। इसी तरह आप सब पहले उठा सके जैसे सब लोग हाथ उठाकर कि पहले जो आपने पौलुस रसूल का कलाम सुना था कि कितने हैं जो मसीह में हैं, तो बच्चों से बड़ों तक सब ने अपने हाथ उठा लीजिए, हम मसीह में हैं। और हुआ क्या था, 30 से 35 लोग ऐसे निकले जिन्होंने आज तक मसीह यीशु को कबूल ही नहीं किया था। और आज भी सब लोगों ने अपने हाथ उठा लिए कि हम बड़े ईमानदार हैं, बड़े खुदा पर ईमान रखने वाले हैं। ईमानदार शख्स कभी भी परेशान दिखाई नहीं देगा आपको। ईमानदार शख्स कभी भी दुखों में, मुसीबतों में आपको दिखाई नहीं देगा। ईमानदार शख्स कभी भी कर्जों के नीचे दबा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ईमानदार शख्स जो है वो हमेशा आपको खुश नजर आएगा। ईमानदार शख्स कभी भी दूसरों की बातों में कभी भी नहीं उलझता या उनके पीछे कभी भी नहीं जाता, क्योंकि उसका ईमान खुदा यीशु मसीह पर होता है कि वो ही सब कुछ मेरे लिए करेगा। तो हमारे चर्च की कलीसिया में से 2 गाने जो कि यहाँ से इसलिए चले गए कि उनका कर्ज कौन उतारेगा। इस चर्च में तो कोई फायदा नहीं जाने का, तो यहां से तो हमें कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा। तो जिनका ईमान खुदा पर होता है, आप कभी बरकत टीवी यहाँ की गवाहियां, आपने बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी है कि कैसे लोगों के पास घर नहीं होता और खुदा मुहैया करता है। वो यहोवा यरी है, सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। और वो कभी भी आपको नहीं खुदा चाहता कि आप किसी दूसरे के पास जाएं, उसके आगे हाथ फैलाएं कि आप हमारी मदद करें, आप हमारी सपोर्ट करें। खुदा कहता है कि मुझसे मांग। क्या खुदा कहता है कि मुझसे मांग, खुदा आपको उतार करेगा। मुझे पुकारो, मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा नहीं आपसे कह रहे कि आप किसी और के पास जाएं, वो आपकी हेल्प करेगा। सो ईमान का मतलब ये है कि चाहे जैसे भी हालात हो, आप कहें कि मेरा यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वही मुझे मुहैया करेगा। 2 बड़ी कमियां जो मैंने कलीसिया के अंदर देखी हैं वो यही है, ईमान की कमजोरी और खुदा के कलाम को भूल जाना। खुदा के कलाम को अपने दिल में ना रखना। अगर खुदा का कलाम आपके दिल में, आपके जहन में नहीं है, तो कोई बंदा भी आपको बातों में लगाकर अपने पीछे लगा देगा। अगर खुदा का कलाम आपके जहन में, आपके दिल के अंदर है, तो कोई इंसान भी आपको गुमराही में नहीं ले जा सकता। हालेलुया। सो आए खुदा के जिंदगी बख्श के नाम में से मत्ती 11
और उसकी 28 नंबर आयत के अंदर देखें, मत्ती 11 बाब उसकी 28 नंबर आयत, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। सो ये है खुदा के वादे। आज जो लोग इन बातों को, खुदा के उनकी बातों को सुनेंगे, अगर तो इसमें कायम रहेंगे, तो उनकी जिंदगी में कभी भी ये जो मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, कर्जे जैसी लाते हैं, ये कुछ भी नहीं। सो यहाँ पर खुदा यीशु मसीह रोज़ पर जब थे तकलीफ देते हुए कह रहे हैं कि ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। क्या खुदा हमें ये तकलीफ दे रहा है कि हम किसी और के पास जाएं, या खुदा के घर को छोड़कर किसी दूसरे चर्च में चले जाएं? ये भी खुदा का घर है। यहाँ पे खुदा की जिंदगी का कलाम को आप तक पहुंचाया जाता है, और यहाँ पर कभी भी नहीं कि आपको दुनिया के बातों में लगाकर खुदा के कलाम को नहीं सुनाया जाता। हमेशा खुदा के कलाम ही से हवालों के साथ आपको बताया जाता है कि खुदा का जिंदगी का कलाम हमें क्या सिखाता है और हम किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ईमान पर कायम रहना बड़ी बात है। अगर आप सब, जैसे आप सबने हाथ उठाया है, वैसे ही आप सब खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें, तो यहाँ पर हर संडे नई नई गवाहियां हों, और आप बताएं कि खुदा यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। मेरे पास जॉब नहीं थी, खुदा यीशु मसीह ने मुझे जॉब दी है। कर्जे जैसी अदालत थी, खुदा ने मुझे उससे छुड़ाया है। घर नहीं था, खुदा ने घर दिया है। सॉरी, जब तक आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते और मुंह से कहते हैं कि हम बड़े मसीह में हैं, हमारा बड़ा ईमान है, आपकी जिंदगी में अगर गवाही नहीं है, मौजूद नहीं है, तो फिर आपका ईमान कहाँ है? और कलाम में देखा है कि खुद को आजमाओ कि ईमान पर हो कि नहीं। दूसरा ग्रंथियों 13 बाब की 5 आयत के अंदर ये लिखा है कि खुद को आजमाओ। कितनों ने आज तक खुद को आजमाया है? किसी ने भी नहीं। ये खुदा का कलाम कह रहा है, पलूस रसूल कह रहा है कि खुद को आजमाओ कि ईमान पर हो कि नहीं। किसी ने भी आज तक खुद को आजमाया कि हम अपने आप को देखें सही, क्या हम ईमान में है भी नहीं है कि या नहीं है, कि आया जो दरख्वास्त हमने खुदा के हजूर रखी है वो पूरी होती है कि नहीं। अगर वो दरख्वास्त आपकी पूरी हुई तो इसका मतलब आपका ईमान है। मैंने खुदा का शुक्र है कि मैं खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, और मेरी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए, और कई बार मैंने खुद को आजमाया है, एक बार नहीं कई बार। और जैसा मैंने खुदा की हुजूरी में दरख्वास्त रखी, वैसा ही मेरे लिए खुदा करता है। आप लोग का ईमान ऐसा क्यों नहीं? कहने से, हाथ उठाने से ईमान नहीं होता। गवाहियां हो आपकी जिंदगी में, मौजूदात हो आपकी जिंदगी में, वो खुदा जिसने हमें बनाया है, अपना ये जिंदगी का कलाम हमें अता किया है कि हम गुमराही में न चले जाएं, हम
हमेशा की जिंदगी के वारिसों हमें कोई भटका ना दे, लेकिन अगर ये कलाम ही अपने ज़हन में नहीं रखेंगे तो फिर कैसे खुदा पर ईमान रख सकेंगे। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। और अगर कलाम ही ज़हन में नहीं है, दिल में नहीं है, तो कोई भी बंदा आपको अपने पीछे लगा के कहेगा कि आप हमारे पीछे हैं, क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं है। अगर आपको कलाम के बारे में पता होगा, इसका इल्म होगा, तो फिर आप उससे कहेंगे कि आप वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुदा का कलाम है, हम जानते हैं खुदा के कलाम को, और ये भी जानते हैं खुदा ने हमें क्या इनाम दिए हैं। मूसा से खुदा ने कहा कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन रात इसी का ध्यान हो। मेरे साथ निकाले यशवा, उसका पहला बाप है। यशवा पहला बाप, उसकी 8 आयत देखिए। यहाँ पे खुदा यशवा को कह रहा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू इख्तियार करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कलाम के मुताबिक देखें कि किस तरह खुदा ने वादा किया है कि अगर ये कलाम आप अपनी जिंदगी में रखते हैं, आपका ध्यान रुझान जो खुदा की जिंदगी पर कलाम पर होगा, तो खुदा का क्या वादा है कि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। बहुत से लोग वो मसीह में तो हैं, लेकिन पूरे तौर से वो खुदा के साथ चलते ही नहीं। फिर कहते हैं कि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में क्यों नहीं पूरा होता, खुदा हमारी जिंदगी में क्यों मौजे नहीं करता। लिखा है कि तुम खुदावंत की तरफ रुजू हो तो खुदावंत तुम्हारी तरफ रुजू होगा। जितना तुम खुदा के नजदीक जाओगे उतना खुदा तुम्हारे नजदीक आएगा। और जो लोग कहते हैं वो जिनकी लोगों की जिंदगियों में दुआ भी नहीं है, खुदा के घर में नहीं आते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, और वो कहें कि हमारी जिंदगी में मौजूद हो, तो ऐसा हो सकता है। खुदा की जिंदगी पर कलाम में लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी कैसी भी विश हो वो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम अपने खुदा यीशु मसीह के साथ नहीं चलते। कलाम में खुदा के बहुत सी खूबसूरत वादे हैं, जैसे मिसाल यूहन्ना 15 बाब की 7 आयत है। यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब 7 नंबर आयत। और सॉरी 10 नंबर आयत है। निकालिए सबने।
यहाँ पर आप देखेंगे तो जो लोग कहते हैं कि दुआ से ये सब कुछ नहीं हो सकता, खुदा नहीं कर सकता, पहले हम इसकी 8 नंबर आयत देखेंगे, 15 बाब उसकी 8 नंबर है। खुदा के कलाम में लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये खुदा ने यीशु मसीह का वादा है। क्या लिखा है जी, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो, कोई ऑप्शन नहीं कि फलां चीज मांगोगे तो मिलेगी। सो अगर ये कलाम हमारी जिंदगियों में हो तो हम खुशी के साथ खुदा के दर में आते हैं कि नहीं, मैंने खुदावंत से ही लेना है, मैं खुदा के हुजूर में जाऊंगा, मैं खुदा के हुजूर में झुकूंगा और खुदा मेरे लिए मुहैया करेगा। और इसी तरह मत्ती की बात की 22 नंबर आयत देखिए मेरे साथ। आज खुदा के वादों पर गौर करें कि आप किस तरह खुदा के कलाम को भूलकर गुमराही में चले जाते हैं, औरों के पीछे चले जाते हैं। मत्ती की बात उसकी 22 नंबर आयत। निकालिए सबने। सो यहाँ पर भी खुदा का बहुत खूबसूरत वादा देखें। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगो वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अब भी आप खुदा के वादों पर यकीन नहीं करते, खुदा पर ईमान नहीं रखते कि खुदा हमारे लिए करेगा। ये खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। पीछे भी आपने देखा कि जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कि जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। इसी तरह आगे देखिए मत्ती 18 बाब की 19 आयत के अंदर एक बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है कि ऐसा करने से भी क्या हो सकता है कि मिलकर अगर आप दुआ करते हैं। मत्ती 18 बाब की 19 आयत देखें। खुदा निकालिए सबने। यहाँ पर लिखा है फिर मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि दो शख्स
जमीन पर किसी एक बात के लिए मुत्तफिक हो और वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं है, दो शख्स कोई भी हो सकते हैं, मियाँ बीवी, यहाँ के कबाइल की दो बच्चियां एक बात पर मुत्तफिक हैं, लड़के वो एक बात पर मुत्तफिक हो जाए और खुदावंद से मांगे, लेकिन आपकी ख्वाहिशत वो नेक होनी चाहिए। किसी बुरी ख्वाहिश के लिए आप मुत्तफिक होकर खुदा को ना आजमाएं। आपकी ख्वाहिशत नेक होनी चाहिए और खुदा के वादों पर आप अमल करके देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम पूरा होता है। और बहुत खूबसूरत बात है कि दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। अब जो कहते हैं कि खुदा हमारी सुनता ही नहीं, ये हमारे लिए नहीं हो सकता, उनके लिए देखिए कितनी बड़ी बात खुदा ने कही है कि आप दोनों इत्तेफाक करें किसी एक बात पर। अगर आप कर्जे जैसी लागत के अंदर गिरफ्तार है, मियाँ बीवी दोनों इत्तेफाक करें और खुदा की हुजूरी में झुके तो वो आपके लिए हो जाएगा, खुदा आपके लिए मुहैया करेगा। सो इसी तरह ज़बूर 91 मेरे साथ निकाले, वहां पर भी देखेंगे किस तरह खुदा ज़बूर 91 उसकी 14 आयत से 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। और लिखा है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराज से आसूदा करूंगा और अपनी निजात से दिखाऊंगा। बहुत ही खुदा की खूबसूरत बातें, खुदा के वादे हमारे साथ हैं। वो खुदा यीशु मसीह जिसने हमारा फिदिया दिया है हर वक्त हमारे साथ है, वो किसी का भी तरफदार नहीं, हर एक से खुदा मोहब्बत रखता है, बच्चे बड़े सभी से खुदा मोहब्बत रखता है। और इसी तरह मत्ती 7 की 11 आयत निकाले जरा। लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी खुदावंद का खूबसूरत वादा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो क्या खुदा चाहता है कि आप गैरों के पास जाएं, किसी और के पास जाकर अपना रोना रोएं कि हमारे ऊपर कर्जा है, हमारे हालात बहुत खराब हैं, हम बड़ी मुसीबत में हैं। खुदा यीशु मसीह आपके साथ अपनी खूबसूरत वादे खुदा ने अपने दिए हैं कि आप उसके कलाम को अपने दिल में रखें, सेहत में रखें, तो आप कभी भी इस तरह मायूस जिंदगी नहीं गुजार सकते, कभी भी परेशानी की हाल में आप जिंदगी नहीं गुजारेंगे और कभी भी आप दूसरों की तरफ नहीं देखेंगे कोई हमारी मदद करे। आप खुद कहेंगे कि मेरे खुदा ने मेरे लिए ये कलाम किया है, मैं उसकी हजूरी में झूठूंगा। और लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को
अच्छी चीजें देना चाहते हो तो तुम्हारा सुबानी बाप तुमको अच्छी चीजें क्यों ना देगा? क्या खुदा चाहता है कि आपके पास अच्छा घर ना हो? क्या खुदा चाहता है कि आपके पास गाड़ी ना हो? क्या खुदा चाहता है कि आप अच्छी जिंदगी ना गुजारें? खुदा आपको सब कुछ देना चाहता है, लेकिन कमी कहां पर है ये हम कभी भी तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी भी किसी ने, आज तक मैंने नहीं देखा कि खुदा के खातिर से पूछा हो कि मेरी जिंदगी में अगर क्या कमी है, कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, खुदा मेरी क्यों नहीं सुन रहा, मुझे बताएं कलाम मुकद्दस के अंदर क्या कर मुझ में क्या कमी है? क्या आपने कभी अपनी कमी ढूंढी है? नहीं, जहां पर जिंदगी गुजर रही है बस ठीक चल रहा है मजाक। मुझे याद है कि मांगा मंडी के अंदर शायद आज भी वो बाबा सपाड़ा बड़े लोग उसको जाते हैं, मसीह वीरतों ने यसु मसीह की ऐसा कड़ियों ने रख जाती हैं और वो किताब खोलता था। जो भी किसी को मुश्किल होती या चोरी हो जाती वो किताब में से खोल के बता देता, जी फलां बंदा ने आपकी चोरी की है या आपके घर के हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे। तो मैं ये तब की बात है जब हम खुद गुमराही में थे। कलाम में लिखा है चोरों के पीछे भागने वालों का काम बढ़ जाएगा, लेकिन जब आप कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो आप खुदा के मुबारक लोग कहते हैं। मुबारक है जो कलाम पर तवक्कुल करता है। सो ये खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को हमेशा अपने दिलों में रखा करें, ज़हन में रखा करें, सुनकर इसे निकाल ना दिया करें, ताकि आप जो हाथ खड़े कर लेते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, हम मसीह में हैं, तो बाद में जब आपको सच्चाई का पता चलता है तो चंद ही लोग रह जाते हैं, एक दो जो के वो कलाम के मुताबिक होते हैं। सो आज जो कलाम आपने सुना है इसके मुताबिक कभी भी खुदा नहीं कहता कि आप दूसरों के पास जाएं, उनके आगे जाके आप अपना रोना रोएं। कलाम में लिखा है अपने दिल का सारा हाल किसके आगे सामने खोल दो? खुदावंद के सामने। आप खुदा के घर में आते हैं, अपने दिलों के हाल खुदावंद के सामने खुला करें कि खुदावंद देख हमारे पास काम नहीं है, खुदावंद तू हमें मुहैया कर, खुदा आपको मुहैया करेगा। बेशक वो अपने खातों की दुआ को सुनता है और लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े मौजूद होते हैं दुआ के वसीला से, लेकिन आप खुद हर एक जिंदगी को खुदा ने इख्तियार दिया है कि वो खुदा से मांगे, अपने आप को आजमाए कि बाकी वो ईमान पर है भी नहीं। और बहुत सी ये जो आयात आज आपने खुदा के जिंदगी पर कलाम में से सुनी है, अगर आप इसे ज़हन में दिल में रखेंगे तो आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, आपको किसी के आगे जाकर रोने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे मैं खुदा के घर में जाऊंगा, मैं खुदा के घर में जाऊंगी और खुदावंद के हुजूर जाकर अपने दिल का हाल खोलूंगा और खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। खुदा की आज के कलाम के बड़े सुने जाने पर आप सबको बड़ी बरकत देंगे।